अभी यहाँ पर जो लोअर लिमिट 46.5 मिल गया। अब फ्रीक्वेंसी दी है मॉडल क्लास की। अब यहाँ पर एक होता है मॉडल क्लास, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल क्लास दिया हुआ है कितना 34, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और उससे पहले वाला, यानी अगर पहले वाले की फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट ले लेते हैं, ठीक है। एफ नॉट ये है मॉडल क्लास की, क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी फॉर मॉडल क्लास, यानी इसको मैं फ्रीक्वेंसी ले लूँ। जो एफ नॉट है, एफ नॉट हमें क्या दिया हुआ है, एफ नॉट दिया हुआ है हमको पहले वाला 32, देखो दिया हुआ ना यहाँ पर 32, और उससे सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रीसीडिंग होता है पहले वाला, सक्सीड मतलब आगे, आप सक्सीड करोगे तो आगे जाओगे, ठीक है। और एफ की बात करो तो F1 ले लेते हैं, ठीक है, F1 ले लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 25। तो फाइंड द विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, यानी विड्थ यानी H निकालना आपको, ठीक है। हाँ, अभी ये निकालना है। अभी इसके लिए ना कुछ नहीं करना आपको, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। कर लो भाई, फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा याद करोगे, देखो मैं बताता हूँ। फॉर्मूला होता है लोअर L प्लस, ठीक है, समथिंग इंटू H इज इक्वल टू कितना मोड। मिल गया आंसर। अभी ये समथिंग क्या है, इस समथिंग क्या है, इस समथिंग को समझते हैं, ठीक है। इस समथिंग को मैं समझाता हूँ क्या समथिंग क्या है। आप पहले कुछ मत करो, मुझे आप माइनस करो, क्या 1 से 0, 1 से 0 आपने माइनस किया, यानी F1 से F0 माइनस कर दिया। या फिर इसको 2 मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे करके, मैं इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास F1 F0 और F है ना, F1 F0 और F है। तो आप क्या करो, ध्यान से देखना, आप F1 0, ठीक है, हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से F0 F1 F2, नहीं F0 सॉरी F और F1, ये दिया हुआ ना मैंने, समझ रहे हो। मैं ठीक है, डोंट वरी, मैं समझाता रुको रुको रुको, इजी। मैंने क्या लिया, पुराने वाले को F0 लिया, कोई इशू है नहीं, ओके। और मैंने जो बीच वाला है उसको F ले लिया, और आगे वाले को मैंने F1 ले लिया। कोई इशू है यहाँ तक, नहीं है, कोई भी इशू है नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक है। अभी यह है कि अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से इसको लेना है, तो F में से, ये जो F है, F में से आप कुछ मत करो, इस F0 को माइनस कर दो अपॉन ये जो मेन है, मेन में से मैंने इसको माइनस कर दिया, पॉजिटिव नंबर आएगा। इसमें से इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मतलब ऐसे मान के चलो कि 1 2 3 है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो मैंने बीच में से माइनस कर दिया, ये आ गया अपॉन, ठीक है। अपॉन ध्यान से देखना, अपॉन मैं फिर से वही करूँगा, क्या F माइनस F0 माइनस F1, और आगे से बस 2 लगा दो, खत्म, कोई इशू। इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, फिर से इसमें से इसको माइनस किया, सेम लिख दिया ऊपर नीचे, माइनस ये लगा दिया बाद वाला नंबर, और इसको ट्वाइस कर दो, ठीक है, इसको ये हो गया। अब ये खत्म हो गया, इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आता है मेन वाला क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से मीन निकालेंगे हम फॉलोइंग टेबल्स में से, ये इनमें से मीन निकालेंगे हम। अब मीन निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, स्कोर्स मुझे दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मीन निकालने के लिए अब ऐसे में जब आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन सब का देखो, मीन क्या होता है, मान लो कि 0 से 10, मुझे नहीं पता कि कितने स्कोर्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी। मीन क्या होता है, सम, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी को तो ऐड कर सकता हूँ, 4 2 8 12 20 30 40 41 और 6 9 50 2 52 52 आ गया। फिर से देखेंगे हम, 3 2 5, ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 6 12 6 18, 5 6 5 11, और 11 और 21 और ये, तो टोटल 50, ठीक है, टोटल हो गया 50, टोटल 50 आ गया। अब मुझे ऊपर भी तो चाहिए, अब मैं ऊपर क्या करूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो 5 10 15 20 25 30 और 35, आओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 का टेबल क्यों पढ़ दिया मैंने, सॉरी गाइस, 5 का टेबल क्यों पढ़ दिया मैंने,
5, इसका उल्टा 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55 और इसका 65। तो 5 गुणा 2, 15 गुणा 4, 25 गुणा 12, ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये, सबको मल्टीप्लाई करो, यानी स्कोर्स मल्टीप्लाई क्या फ्रीक्वेंसी, ये समेशन, इनका समेशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था। और इफ़ यू कैन डू दिस मच देन इट्स वेरी 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 ग्रेट मैन। बस इतना ही है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार सॉल्व बच्चे करते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है, सॉल्व करना तो काम है ना बच्चों का, प्लस माइनस तो कर ही सकते हो ना। मैं बस बता रहा हूँ कैसे हैंडल करना है। एक्स मान लो मीडियन है इसका, तो मैं नंबर ले लिया 33, 42। तो क्यों ना मैं इसको अरेंज ही कर दूँ पहले, जब मुझे निकालना ही है तो मैं अरेंज कर लेता हूँ भाई असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं सबसे छोटा नंबर ले लेता हूँ इसको 28, 28। और फिर मेरा आ गया क्या 32, 32। और फिर मेरा आ गया 33, 33। फिर मेरा आ गया 41, फिर मेरा आ गया 41। और फिर मेरा नो 41, इससे पहले आ जाएगा 37, 37, 41, 42, 42। अभी 35 भी बच गया, तो मैं यहाँ पे 35 भी ले लेता हूँ। देखो 35 दिख गया और हो गया। अभी 49, 49, 49, 52 और 57, ठीक है। उसने बोला अगर 32 को 36 और 41 को 63 रिप्लेस करे तो मीडियन जो निकलेगा, इसका मीडियन क्या होगा। पहली बात उसने बोला इसका मीडियन निकालो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हे भगवान, ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। अरे यार 10 है ना, 10। तो 5वां और छठा नंबर, 5th और 6th नंबर बाय 2। कैसे, मैंने बताया था ना, n/2 कर लो तो 10 में से 5वां हो गया, और n/2 + 1 कर दो यानी छठा आ गया। उन दोनों का डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये रहा 37 और 41। तो मैंने लिख दिया 37 + 41/2। 8 का 4, 4 3 7, 78 है ना। ये आ गया, ठीक है। 8 4 3 7, 2 3 6, 2 9 18, 98, 98, ठीक है। अभी 98 ये रहा 39 में। अभी क्या इशू है कि यार मैं डिस्ट्रैक्शन हो रहा हूँ, अच्छी, ठीक है। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो मिल गया तुम्हें पहला का पहला, ठीक है। अभी क्या है, इसको असेंडिंग करने के बाद इसने बोला 36 को रिप्लेस किया 41 ने, 36 को रिप्लेस किया 41 ने। तो अगर ये 36 हो जाता, ठीक है, अगर ये 36 हो जाता तो मैं 36 लिख देता हूँ उसको। तो 36 हो गया, तो जाहिर सी बात है 36 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हट गया। और 41/63, नहीं 63, 32 36 की जगह हुआ है, यहाँ पर 36 आ जाएगा और 41 में 63 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को फिर भी फ़र्क वैसे पड़ेगा यार, फिर भी फ़र्क तो पड़ेगा भाई। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे करते हैं, कुछ नहीं करना है यार, ये बहुत इजी है यार, इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, बट यू नो राइट क्या करना है। जैसे हमने पहले मीडियन निकाला था, दूसरी बार भी मीडियन वही निकालना है, बट इस बार नंबर को चेंज कर देना है, ठीक है। पहले आप क्या करो, इन सब में नंबर चेंज कर दो और उसके बाद वैल्यू पुट करो, जो भी मीडियन आएगा सबको सम कर देना। तो अगर एक 78 आ रहा है, दूसरे को चेंज करना है, तो आपने 36 से 43 रहा, 36 को 41 से रेक कर दिया, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। चेक कर लेना सॉल्व करके। अ सेट ऑफ डेटा इज गिवन, मीन ऑफ अ सेट इज 35। अगर मीन 35 दिया हुआ, मैंने मान लिया मीन 35 है। मीन क्या है, अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मीन इज इक्वल टू कितना है 35, और मीडियन कितना है, मीडियन है आपका 60। मीन 35, मीडियन कितना है 60, ठीक हो गया। अभी मोड बताना है, ठीक है।
मोड बताना है, मोड बताना, मोड बताना है। हाँ मोड बताना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि, ठीक है, समझना ध्यान से, ध्यान से समझना, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी 4 है, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा बताने वाला हूँ मैं। तो अगर मैं कर लूँ कि मीडियन, मीडियन में से अगर मैं मीन निकाल दूँ, निकल सकता ना, अगर मैं इस डी आई को हटा दूँ तो मीन आ गया ना, देखो। तो मीडियन में से इसको पहले डी आई रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मीडियन में से मीन निकाल दूँ तो मेरा डी बचेगा, यानी मोड बचेगा। फॉर्मूला याद हो गया, मोड इज इक्वल टू, अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मीन इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है, मैंने बता दिया। मीन में से मीन ही माइनस होगा तो डी बचेगा, ठीक है, डी आई बचेगा, डी आई मतलब मोड हो गया, ठीक है। अब मीडियन बड़ा अक्षर है, मीडियम क्या है, बड़ा अक्षर है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 3 2, बड़ा अक्षर 3 का आ जाएगा, छोटा अक्षर 2 का आ जाएगा, ये तो मोड सिंपल बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, मीन मीडियन मोड दिया हुआ है, पुट करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 स्टूडेंट को असेंडिंग आर्क्स में दिए हुए हैं और मीडियन क्या है, 34 है। मीडियन 34 आया हुआ भाई, क्या बात है, मीडियन 34 है, कितने नंबर है, 9 स्टूडेंट है, तो 9 स्टूडेंट क्या क्या होगा, 10/2, यानी क्या होगा, फिफ्थ टर्म। तो उसका जो फिफ्थ टर्म है वो 34 है, मैंने मान लिया 29 है, यस का आंसर। देखो 1 2 3 4 5, तो k + 5 बराबर कितना, 34, k इक्वल टू कितना, 29, खत्म। अब अगर ये क्वेश्चन यार बहुत ईजी था, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ अ गिवन डाटा, मीन मीडियन का बताना। अब कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10, ओहो। मीन निकालने के लिए मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा, हाँ है ना, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हें, मीन एंड मीडियन, तो मोड इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, मीडियन माइनस मीन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, आई ट्राई। इसमें से एक मीडियन अगर मैं निकाल दूँ, एक मीडियन में निकाल दूँ और यहाँ लाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मोड माइनस मीडियन अपॉन इज इक्वल टू ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पर मीडियन माइनस मोड आ जाएगा, मीन, और इस 2 को मैं नीचे यहाँ पे डाल दूँ तो मोड में से मीडियन आ गया। अब क्या आपको मीडियन तो निकालना ही था ना, मोड निकालना इजी है, क्या है इसका मोड, 1 35 18 21 9 15 8 13 11, इसमें से कोई चीज़ 2 रिपीट हो नहीं रही, चलो फिर से देख लेते हैं, 1 1 4 8 9 13 15 18 21 23 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, इसमें मोड निकल ही नहीं सकता, तो भाई ऐड करके सॉल्व करो, ठीक है। इसको नॉर्मल क्या है, मीन निकालना है, सम ऑफ सम अपॉन टोटल 10 हो जाएगा, और माइनस करना है कौन सा टर्म, मैं सॉल्व कर दूँ वैसो नहीं यार, 1 2 3 4 5 5 13 + 15 यानी 28, यानी 14, 14 इसका मीडियन आ गया, निकाल लो भाई। अब क्या है, इशू क्या है, और क्या कहते हैं, मीन सबको सम करना है, अपॉन में 10 करना है, खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, डाटा शो करता है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय ईच बॉलर, नंबर ऑफ बॉलर हु टुक देम, ठीक है। नंबर ऑफ बॉलर 5 2 हैं, ऐसे करके ये मिला हुआ है, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसने, व्हाट इज अ मीडियन ऑफ अ नंबर ऑफ विकेट, ओहो हो मीडियन। अब मीडियन के लिए भैया क्या करोगे, पता तुम, पता क्या करोगे, इसकी कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है, कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं तुम ही सोच रहे होगे, मैं निकाल के दिखा देता हूँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ये 9th-10th के बच्चे करते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ 5 4 3 2 1, दिया हुआ 2
3 4 5 9, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉलर्स है, यानी ये जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी है। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ये, 2 5 9 14, 14 और 9 23। कुछ नहीं करना है, ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐड करो इसमें ये आ जाएगा, 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 सिंपल। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर मैं हाफ कर दूं तो 11.5 आता है, 11.5 आ गया। 11.5 देखो यहाँ पर कौन से में कर रहा है, 11.5 कौन से हो रहा है, ये वाले से ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और इसकी ये कितनी है 2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसा निकालते भैया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन हाँ बच्चों वाला नहीं था, MTS का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इन द गिवन बिलो है हिट देम, मीडियन निकालना है नंबर ऑफ सिक्सेस का, इसका मीडियन निकालना है, तो वही करेंगे, क्या मजा आएगा। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5, एक सेकेंड यहाँ जाते हैं, 2 3 1 3 2, ठीक है, 2 5 6 9 11, ये हो गया। अभी हम 11 का बट्टे 2 करते हैं, 5.5 5.5 मतलब कौन आ गया 6 आ गया, 6 की बात करें तो कौन आएगा इसमें 4 आएगा, 4 आएगा नहीं, ये ऊपर है, ऊपर 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 9, ये 3 है भाई, 3 है भाई, थोड़ा ध्यान से 3 है इसका आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो और आपको सीखने को कुछ मिल रहा हो। पेपर में यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चंस पर डे करूँगा और अलग अलग टॉपिक से करूँगा। तो जैसे कि आज का टॉपिक मैंने ऐसे उठा लिया, मीन मीडियन मोड, साथ में मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के पे लगाऊंगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं जो टॉपिक खत्म करते जाऊँगा उस टॉपिक को मैं ऐड करते जाऊँगा और फिर मैं उन क्वेश्चंस को लगाते जाऊँगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, मीडियन बताना है, सॉरी ये है नंबर, मोड बताना है। सबसे ज़्यादा बार 2 दिख रहा है मेरे को इधर, क्या 2 ही है? ओह, तो देखो यहाँ पर इंसान कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले लिखना है 2 2 2। ठीक है, 3 को देखते हैं, 3 3 3 3 3, लो भाई अब 3 बन गया। 4 को देखो, 4 4 4 4, 5 को देखो, 5 तो भूल जाओ, 3 आंसर है इसका। क्या मैं समझा पाया? एग्जैक्टली, दिस इज करेक्ट आंसर। सो थैंक्स एवरीवन, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, विल डू इट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए, बट आई होप इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी। और अगर आप बायो के PYQs लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो लगा सकते हो, और एंशिएंट के PVS लगा सकते हो, और केमिस्ट्री के PYQ लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, और फिजिक्स के PYQ लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, और अगर आप करंट अफेयर्स को साथ में पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, बट उसमें बस सिर्फ सुनना पड़ेगा, तो लेसन करना है आपको और रेगुलर बेस पर। ठीक है, और अगर आप स्टैटिक देखना चाहते हो, स्टैटिक, अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक मैं याद कर दूंगा, मुझे बस 28 दिन दो, अपनी लाइफ के 28 दिन दे दो लगातार, वो भी 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, याद हो जाएगा। तुम्हें याद भी नहीं करना है, सिर्फ जो मैं बोलता जाऊँ उसे सुनना है, खत्म, और कुछ नहीं करना है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, हम करेंटली डूइंग दीज 2, फिजिक्स इज करेंटली गोइंग ऑन, केमिस्ट्री डन, बायो डन, एंशिएंट डन। ठीक है, और फिजिक्स भी हो जाएगा जल्दी, और इसके मैं पर डे 50 क्वेश्चन ही लाऊंगा, इसके पर डे 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनके और इसके बस 50 क्वेश्चन पर डे ही हो पाएगा, बिकॉज दे आर वेरी मच एक्सप्लेनेबल। ठीक है, करंट अफेयर रेगुलर चल रही है, स्टैटिक रेगुलर चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।